वाला मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। आज की अहम तरीन खबर सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर सामने आई कि जहां पे वजारत दिफा की जो दरख्वास्त थी कि मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन करवाए जाएं, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज सियासी जमातों को उनके नुमाइंदों के जरिए बुला रखा था, जहां पे आज बड़ी इम्पोर्टेंट समाअत हुई और सुनवाई हुई। तमाम सियासी जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने, पीडीएम में खास तौर पे जो मौलाना फजल रहमान की जमात है JUI, उसका एक बड़ा दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया, बड़ा वाज़े, किसी भी किस्म की लचक दिखाए बगैर। और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। अदालत ने अप्रिशिएट किया पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को, कि उन्होंने मुज़ाकरात पे आमादगी ज़ाहिर की है और इस उम्मीद का इजहार किया कि JUI, मौलाना फजल रहमान की जमात, वो भी मुज़ाकरात के हवाले से कुछ लचक दिखाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद थोड़ा सा वक्त दिया, शाम 4 बजे तक समाअत मुलतवी की, लेकिन वहाँ पर भी सियासी जमातें हतमी तौर से किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाई। दो तीन सवालात यहाँ पे जनरेट होते हैं कि अब ये समाअत कल तक के लिए पहले कहा गया था कि कल अगर ईद ना हुई, रोज़ा हुआ, तो कल समाअत की जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा कि ये तो चांद पर मुनहसर है। सो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से क्या समाअत रहती है। लेकिन दो तीन चीज़ें वाज़ेह हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के हवाले से किसी भी किस्म की रियायत देने की रियायत देने की मूड में नज़र नहीं आती। सियासी जमातों को रियायत भी वो जो कि PDM चाह रही हो। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि अगर सियासी जमातें आपस में मिलकर ना बैठी तो फिर 14 मई को पंजाब का प्रोविंशियल इलेक्शन करवाने के हवाले से अदालत का फैसला मौजूद है। फिर आज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जुलाई के बाद, जुलाई में बड़ी ईद है और जुलाई के बाद इलेक्शन हो सकते हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी रखा कि सिराजुल हक भी कहते हैं कि बड़ी ईद के बाद इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। अब दो तीन सवालात यहाँ पर जनरेट होते हैं। एक तरफ PDM की हुकूमत, नून लीग, पीपल्स पार्टी खासतौर पे बड़ा सख्त मौक़िफ़ लेते रहे हैं। खासतौर पे जो पंजाब और KP में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कहते रहे कि जी ये 4-3 का फैसला है, 3-2 का फैसला नहीं है, हम इस बेंच को तस्लीम नहीं करते। फिर पार्लियामान से 2 करारदादें लाई गई, फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरह की स्पीच की, फिर जिस तरह के कवानीन सामने आए, तो अपेरेंटली कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट की हुदूद से बाहर नून लीग और पीपल्स पार्टी लगता है कि बड़ी शेर जमाते हैं और बड़ी दबंग अंदाज से अपनी कार्रवाई आगे चला रही होती है सियासी। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचती हैं तो ये दोनों जमातें भीगी बिल्ली बन जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने वो मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं जो कि अदालत से बाहर इनका मौक़िफ़ नहीं होता। अब अदालत के सामने बज़रिए अटॉर्नी जनरल और आज अपने नुमाइंदों के ज़रिए भी मुज़ाकरात के हवाले से बात की। नून लीग पीपल्स पार्टी ने, मौलाना फजल रहमान अलबत्ता डट के अपने मौक़िफ़ पर खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी अगर हमने सारी बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की माननी है तो फिर हम कहाँ पे खड़े हैं, फिर PDM कहाँ पे खड़ी है। साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने राब्ता किया मौलाना फजल रहमान साहब से जो कि PDM के सरबराह हैं, और वहाँ पे मौलाना साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पे वाज़ेह कर दिया कि जल्दबाजी नहीं करनी, अदालत से वक्त दिया जाए ईद के बाद का। अब ईद के बाद क्या होगा, क्या मुज़ाकरात का कोई बाकायदा आगाज़ हो सकता है PDM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान? मौलाना फजल रहमान मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे? PDM के सरबराह हैं, उनको माइनस करके, उनकी जमात को माइनस करके तो नून लीग पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात नहीं कर सकती। तो क्या मुज़ाकरात वाकई होंगे, नहीं होंगे? और अगर होंगे तो क्या ये बेल मुंढे चढ़ सकेगी? इलेक्शन कब होंगे? जुलाई के बाद होंगे, अक्टूबर में होंगे, अगले साल होंगे, इस साल होंगे? ये बड़े अहम सवालात हैं जिनके जवाबात लेना बड़े ज़रूरी हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा सरगर्म है। पंजाब में आज PTI ने अपने तमाम कैंडिडेट्स फाइनलाइज भी कर लिए हैं। पीपल्स पार्टी ने भी किसी हद तक फाइनलाइज कर लिए हैं, लेकिन नून लीग ने एक तरह से अगर कहा जाए कि बाइकॉट का, खैर एलानिया बाइकॉट का ऐलान कर रखा है, खैर एलानिया बाइकॉट कर रखा है।
नून लीग ने पंजाब में अपने कैंडिडेट्स फाइनल नहीं किए और कहा है कि वो फिलहाल पंजाब में अपने उम्मीदवारों को टिकट नहीं देगी। तो इससे क्या रीडिंग, पॉलिटिकल रीडिंग हासिल की जा सकती है? ये सारे वो सवाल हैं जिन पे आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी मुस्लिम लीग नून से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MNA हैं, बड़े ज़बरदस्त तर्जुमान हैं अली गौहर बलोच साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सरकर्दा मरकजी रहनुमा हैं, MNA हैं अताउल्लाह खान साहब, कराची से इनका ताल्लुक है, बड़े ज़बरदस्त तर्जुमान है अपनी पार्टी के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयदा शहला रजा साहिबा मरकजी सीनियर रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर हैं सिंध में और बड़ी ज़बरदस्त तर्जुमानी करती हैं। और JUI मौलाना फजल रहमान की जमात से मौजूद है नईमा किश्वर साहिबा हमारे साथ। अली गौहर बलोच साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। आपकी जमात सुप्रीम कोर्ट से बाहर तो बड़ी शेर बनी होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते ही लगता है कि सियासी एतबार से आप लोग भीगी बिल्ली बन जाते हैं, अपना मौक़िफ़ आप लोग बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। जो फैसला आप कहते हैं कि हम तस्लीम ही नहीं करते, 4-3 का फैसला है, उसी फैसले पे आगे बढ़ते हुए आप लोग कहते हैं कि जी हम इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात करने पे आमादा हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हतमी इनकार कर दिया है। तो क्या मौलाना को साइड पे रख के, PDM के सबरा को साइड पे रख के मुज़ाकरात हो सकते हैं ईद के बाद? अली गौहर बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब, हम बिल्कुल कानून और आइन की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखते हैं और जब तक बंदियाल साहब जो है एज मतलब चीफ जस्टिस बर्जमान है, तो तब तक हम एज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनकी कानूनी तौर पर रिस्पेक्ट करते हैं। और जाहिर है कि अगर हम उनके ओहदा को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो मेरा ख्याल है कि ये तो मुनासिब नहीं है। हाँ, जहाँ पर हमारे इख्तलाफात हैं, जहाँ पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो बिल्कुल अयां हैं और वो बड़े वाज़े हैं और उन पर हमारा मौक़िफ़ भी बड़े वाज़े हैं। उन पर हमारा कल भी वही मौक़िफ़ था, आज भी वही मौक़िफ़ है। मैं अपनी बात को दोहराते हुए ये अर्ज़ करूँगा कि फैसला 4-3 से हुआ। बंदियाल साहब जो भी कार्रवाई चला रहे हैं वो आइन से मुतसादम है। बंदियाल साहब ने पाकिस्तान के एक आइनी इदारे पार्लिमान को उस कानून के खिलाफ स्टे ऑर्डर दिया है कि जो कानून अभी बना ही नहीं, कानूनी तौर पर ये आइन तोड़ने के मुताबिक है। लेकिन मैं साथ ही साथ ये गुजारिश करूंगा कि आइन तोड़ने वाले चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या हमारे मुअज़्ज़ज़ जज हो या कोई हमारे लॉ एनफोर्स की एजेंसी हो, एक ना एक दिन तो उनको कानून के कटहरे में आना पड़ेगा। जाहिर है हमारी बंदियाल साहब से गुजारिश है कि पाकिस्तान के आइन और कानून को जिस तरह से साकिब निसार ने रौंदा था, आप उनकी रविश पर ना चले। आप पाकिस्तान को कानून और आइन के मुताबिक चलने दें। आप पार्लिमान की डोमेन में आकर ना खेलें और कोई पार्लिमान जो है वो सुप्रीम कोर्ट की डोमेन में नहीं खेलना चाहती, ना ही हमारा ये मकसद है। लेकिन हम चूंकि एक जमहूरी पार्टी हैं, हमने मामलात को ये सारी बातें सियासी एतबार से आप लोग टॉक शोज में करते हैं, पार्लियामान में करते हैं, पार्लियामान से बाहर जाके करते हैं। जो बातें आप मुझे कह रहे हैं, ये बातें जाके आप सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने कहे ना, वहां पे तो आपके अटॉर्नी जनरल जो आपकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, साद रफीक साहब और बाकी लोग, वहां पर तो ये बात नहीं करते। वहां पे तो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए आमादा हैं और आप जिस तरह चाहते हैं हम वैसे ही कर लेंगे। आपने बड़ी बात बजा की है और आपका बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। देखिए गुजारिश ये है कि आपने जिक्र किया है कि वहां पर आपके अटॉर्नी जनरल हुकूमत के हैं, PMLN के नहीं। तो हुकूमत में तो 3 और तो PMLN हुकूमत नहीं है ना। और फिर ख्वाजा साद रफीक वहाँ पे गए हैं, आजम नजीर तारड़ वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे कहते हैं कि ठीक है हम मुज़ाकरात के लिए आमादा है, जैसे आप कहेंगे हम वैसे कर लेंगे। अदालत के सामने आप लोग बिल्ली बन जाते हैं, बाहर आके आप लोग शेर होते हैं। जैसे पहली बात तो मैं आपकी करेक्शन करवा दूं, आपने फरमाया है कि जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेते हैं। ये कमिटमेंट हमने किसी को भी नहीं दी। हाँ, अगर हमने इस हद तक अगर हमारी लीडरशिप ने कोई कॉन्सेंट दिया है और वो भी जाहिर है पीपल्स पार्टी हमारे इत्तेहाद में शामिल है, अगर उनके कहने के ऊपर के चले इस पर अभी आपको पता है मुज़ाकरात का मतलब ये भी हो सकता है कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को होने चाहिए। अगर मुज़ाकरात में हमारा मौक़िफ़ मान लिया जाए और हमें PTI संजीदा नजर आई तो हम जरूर मतलब है कि उन मुज़ाकरात को मंतकी, हमारा मकसद किसी अदालत पर बिला वजह चढ़ाई करना नहीं, लेकिन
हमारे मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हो, जो आइन और कानून की बंदियाल साहब ने धज्जियां उड़ाई हैं, कल को उनको भी जो उन पर कानून लागू होता है उस कटहर में एक दिन बंदियाल साहब को भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कानून से कद किसी का भी बाला तर नहीं है, मेरा नहीं है, आपका नहीं है, बंदियाल साहब का नहीं है। हम तमाम ये वाली बातें आप लोग टॉक शो पे करते हैं, पार्लियामान के अंदर करते हैं, पार्लियामान से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने करने की जरूरत नहीं है आप लोगों की, न वहां पे कर पाते हैं। अच्छा, लेट मी गो टू नईमा किश्वर साहिबा, इजाजत दीजिए मैं जरा नईमा किश्वर साहिबा की तरफ चली जाऊं, फिर आप वापस आके इस बात का जवाब दे दीजिएगा। नईमा साहिबा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। अच्छा नईमा साहिबा, मैं पहले भी सवाल आपसे करना चाह रही थी, मुझे ये बताएं कि आज मौलाना फजल रहमान साहब ने तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दो टोक जवाब दे दिया है और कह दिया है वैसे भी कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन क्या ये हतमी फैसला है JUI का या मुज़ाकरात के बाद इसमें कोई लचक दिखाई जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि उम्मीद करते हैं, चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि आप लचक दिखाएंगे, कोई लचक आ सकती है, मुज़ाकरात के लिए आमादा हो सकते हैं मौलाना साहब ईद के बाद, या हतमी फैसला है बस फाइनल, दैट्स इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वरीदा। देखिए, सियासी जमातें मुज़ाकरात करे ना करे, ये सियासत का हिस्सा होते हैं और अदालत का ये काम नहीं है कि सियासी जमातों को कहे कि आप जायज़ मुज़ाकरात करें और आके हमें बुलाए। अदालत का काम है आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना। उनका काम ये नहीं है कि हमें 14 तारीख का डंडा टिकाए कि आप 14 तारीख हमारा है वरना आप जाके मुज़ाकरात करें, वरना हम ये कर लेंगे। उनका काम है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें। ये कौन सी बात है कि वो कहे कि नहीं 14 तारीख की तारीख हमने दे दी है, फैसला हो गया है, ये नहीं बदलेगा, लेकिन हो सकता है हम गुंजाइश निकाल देंगे, आप मुज़ाकरात करें, फसल कटेगी और हज भी हो जाएगा, फिर आप मुज़ाकरात कर ले तो हम फैसला बदल देंगे। ये अदालत है, ये कौन से अदालत में होता है, ये कौन सा चीफ जस्टिस करता है, ये कौन सा कानून है? यही अदालत की जब कहती थी कि हमने तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है, अब वो आइन कहाँ गया, अब वो कानून किधर गया, अब वो 90 दिन किधर गए? हमें तो समझ ही नहीं आ रही ये हम किस मुल्क में रह रहे। तो मेरे ख्याल में ये तो मजाक हमने बनाया है आइन का भी, कानून का भी और इस मुल्क का भी। अब अगर ये लोग कह रहे हैं कि अब आप जरा मुज़ाकरात करके आ जाए, अब फर्ज करें हम मई में हुकूमत को ख़त्म करते हैं तो टेन्योर अब 3 महीने हम आगे जाएंगे। जाहिर है अगर वक्त से पहले हम इसको ख़त्म करते हैं कौमी असम्बली में तो 3 महीने बाद हमने इलेक्शन करने, तो वो अगस्त और सितंबर में जाएगा, तो 1 महीने का फर्क है, तो कौन सा आसमान गिरेगा उससे? तो अब या अक्टूबर में करे या सितंबर या अगस्त में करे, तो इसमें कौन सी लॉजिक है कि ये डंडा लेके सियासी जमात? ये देखें, ये पार्लियामेंट का काम है, ये सियासी जमातों का काम है। यानी कि नईमा साहबा आप कह रही हैं कि ये हतमी फैसला है JUI का, इसमें कोई लचक नहीं दिखाई जाएगी? फिलहाल तो देखिए ये सियासी जमातों का फैसला है, ये खत्मी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये हमारा काम है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की डिक्टेशन नहीं मानेंगे, राइट? ये अदालती का फैसला नहीं है, ये चीफ जस्टिस का फैसला नहीं है कि वो सियासी जमातों के पीछे डंडा लेके फिरे कि आपने जाके करना है। आपने आईन और कानून के मुताबिक चलना है, आपने सियासी फैसले नहीं करने, ये पार्लियामेंट ने करना है। कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, मुज़ाकरात सियासी जमातों का काम है कि उन्होंने मिलकर कैसे चलना है। हमने भी देखना है कि आगे वाले क्या है, आगे वाला अपनी बात पे कायम है, आगे वाला मुज़ाकरात करने के काबिल है। हम अगर उनके साथ मुज़ाकरात करें तो कल हमें वो क्या है, हमने उसका पिछला भी रिकॉर्ड देखना है कि पिछले जब हमने उसके साथ मुज़ाकरात किया है वो उस पे कायम है, या वो जब आप खुद देख ले वो खुद मुज़ाकरात करने के लिए वो है, वो तो खुद कह रहे हैं कि मैंने सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं करने। वो खुद किधर देख रहे हैं, किससे वो मुज़ाकरात करना चाह रहे, किसके साथ की तरफ उसकी निगाह है, तो फिर हम क्यों उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करें? तो इन चीजों को देखना पड़ता है। दुरुस्त, ठीक है। बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है JUI का, मौलाना फजल रहमान का, और बिल्कुल मुख्तलिफ है नून लीग और पीपल्स पार्टी से। इस पर पीपल्स पार्टी से भी सवाल करेंगे, लेकिन फॉर नाउ आई वुड कम टू अताउल्लाह खान साहब आपसे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज आमादगी जाहिर की है, नून लीग पीपल्स पार्टी ने भी मुज़ाकरात पे, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो कि PDM के सरबराह हैं, उनका मौक़िफ़ सामने आ चुका। सो मच सो कि आज तो उन्होंने बड़ी सख्त बातें की। उन्होंने कहा कि जिस शख्स को इमरान खान की बात की ना अहल हो जाना चाहिए था, अदालत उसको महवर बना रही है,
और अदालत को पार्लियामान का एहतराम करना होगा। यानी कि एक तरह से मौलाना ये भी कह रहे हैं कि पार्लियामान पाबंद नहीं है अदालत के एहतराम की, साथ ही वो कह रहे हैं कि जी पार्लियामान ने तो इस बेंच पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया था। तो मौलाना के इस कंडक्ट को सामने रखते हुए क्या आप होपफुल हैं, क्या पीटीआई होपफुल है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया गलीजा। एक तो सबसे पहले मैं अपने भाई अली गौहर बलोच साहब को कहूँगा कि ये 3, 4 और 4-3 इससे आप निकले, ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि उन्होंने कौन से बेंच को कैसे चलाना है। अगर आपने 3-4 में फंसना था तो आपने आज कोर्ट में नहीं जाना था, आप लोगों ने बैकाट किया था, उसके बावजूद आप गए, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपने उस 3, 4 या 4-3 में से आप निकले हैं, सब जाके गए हैं वहां पर। दूसरी बात यह है कि जिस कानून का इन्होंने जिक्र किया कि हम कानून बना रहे हैं उस पर पहले से स्टे लगा दिया गया है, तो भाई मेरे वो कानून जो आप बना रहे हैं वो उन्हीं मुकदमात से या उन्हीं केसेस से मुतालिक है जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं। सीधी सीधी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिमांड है क्या? वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ, जो कि आईन में क्लियर लिखा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी इख्तियार नहीं है कि वो 90 दिन के अलावा ये कहें कि जी 90 दिन से ज्यादा इंतखाबात हो सकते हैं। बहालत मजबूरी हमारे मुल्क में ये होता रहा है, लेकिन ये इख्तियार अगर है भी तो वो फिर पार्लियामेंट को है, उन्होंने आईन में तरमीम करनी है, उसके बाद ये इख्तियार होगा। हमारा केस क्या है? मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करो, फिर मैं अपना केस पेश करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि जी ये हुकूमत बरकरार रहे, और क्यों बरकरार रहे? ये निगरान स्टेटस आईन में तो 2 ठोक लिखा हुआ है कि निगरान हुकूमत जब आएगी तो वो 90 दिन के लिए होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर मौलाना साहब का बेटा, मौलाना साहब के लोग, मौलाना साहब के समधी, मौलाना साहब के केपीके की पूरी गवर्नमेंट वो बैठी भी है, तो उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ उसको प्रोलॉन्ग करना है कि भाईजान ये चलता रहे, मुझे ताकत मिली भी है, इसलिए कि अगर इलेक्शन होंगे तो फिर तो मेरे हिस्से में कुछ नहीं आना है। इसलिए मौलाना साहब जो हैं वो इस पे बजिद है। मौलाना साहब को सोचना चाहिए कि अदालत आपको मौका दे रही है, अदालत आपको मुज़ाकरात का नहीं कह रही, मुज़ाकरात का कह रही है। क्यों कह रही है? आपको मौका दे रही है अदालत कि आप बैठ जाएं और इसको करें। भाई तो 14 मई को इलेक्शन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 90 दिन के इंतखाबात में किसी को, किसी कानूनदार से आप पूछे, किसी समझदार आदमी से पूछे कि इसमें कोई दो राय है? और ये 90 दिन के इंतखाबात कौन कहता था? देखिए, जब हमने कौमी असेंबली छोड़ी तो यही पीडीएम की हुकूमत, ये सारे रहनुमा कहते थे आप पंजाब की असेंबली तोड़ दें, केपीके की असेंबली तोड़ दें, इलेक्शन हो जाएंगे। हमने पंजाब की और केपी की असेंबली तोड़ी, फिर क्या कहने लगे जी वो तो किसी के ख्वाहिश पे तोड़ी गई। ओ भाई मेरे, आप लोगों को इतनी समझ तो होनी चाहिए, इतनी अकल तो होनी चाहिए कि किसी की भी ख्वाहिश हो, जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको आईन कुली इख्तियार देता है कि वो जब चाहे असेंबली तोड़ सकता है, सिवाय इस हालत में कि उसके खिलाफ अदम एतमाद न हो। तो इसमें क्या दो राय हो सकती है? अब इनकी जो बात है, देखिए अगर आपने इलेक्शन कराने हैं, हम तो पहले कहते थे आपको भी असेंबली तोड़ देते, नहीं किया आपने, तो ये आईन में तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में फेडरेशन के और सूबों के इंतखाबात एक साथ होंगे किसी भी वक्त सूबों के, और ये कई ममालिक में पहले से होता रहा है। पाकिस्तान में अगर फर्ज करो ये कहते हैं कि देखिए जी उस वक्त तो फिर सूबों में इनकी हुकूमत होगी और ये असरअंदाज होंगे, तो आज भी तो फेडरल में इनकी हुकूमत होगी, हम पंजाब में और केपी में इलेक्शन में जा रहे हैं तो ये भी असरअंदाज होंगे। ये कई आईन में नहीं लिखा हुआ है। आईन में कुल इख्तियार है कि आप सूबों में अलग अलग इलेक्शन करा सकते हैं। आखिरी बात ये है कि हम मुज़ाकरात के लिए इसलिए तैयार हुए कि हम ये जो इस वक्त एक बंद गली में ये सहारे जा चुके हैं और खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो रियासत पाकिस्तान बहरान का शिकार हो रहा है, हम चाहते हैं कि ये ना हो, लेकिन हमारा डिमांड यही है कि आईन और कानून के दायरे के अंदर हम मुज़ाकरात करेंगे, उससे बाहर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ठीक है, शायद रज़ा साहिब आपकी तरफ में आऊंगी, और वही सवाल जो कि अली गौहर बलोच साहब से था कि जब आप लोग पार्लियामान में होते हैं, करारदादें पास करते हैं, आप इस बेंच पे अदम एतमाद का इजहार करते हैं, बड़ी सख्त वर्डिंग्स होती हैं आपकी करारदादों की, पार्लियामान से बाहर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मीडिया टॉक्स करते हैं, टॉक शोज पे आप आते हैं, बड़ी सख्त आपकी बातें होती है और लग रहा होता है कि जी बस आपसे आर या पार कर देना है।
لیکن عدالت کے سامنے جب آپ جاتے ہیں، عدالت سے باہر آپ لوگ شیر ہوتے ہیں، نون لیگ پیپلز پارٹی والے، عدالت کے سامنے جا کے آپ لوگ بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے اسی بینچ پہ عدم اعتماد کرنا تھا تو آپ اسی بینچ کے سامنے پیش کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ اس بینچ کی باتیں کیوں مان رہے ہیں؟ اگر آپ نے عمران خان کی باتیں مان لی ہیں تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ تو مولانا فضل الرحمان تو آپ کو بڑا دو ٹوک واضح پیغام دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنی سیاست میں یہ لچک کس وجہ سے دکھا رہی ہے؟ عدالت کے باہر کچھ اور، عدالت کے اندر کچھ اور۔ ہم چاہتے ہیں عدالت کے باہر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ اب وہ رویہ جو مولوی تمیز الدین سے شروع ہوتا ہوا یہاں تک آیا ہے اس کو بدل جانا چاہیے۔ اب آپ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی تلوار نہیں ہے کہ آپ 11 سال کے ماشاءاللہ برداشت کریں۔ آپ جو ہیں وہ مولوی تمیز الدین یا خواجہ ناظم الدین کی حکومت اور مولوی تمیز الدین کی اسمبلی کو گرنے کو جائز قرار دے دیں۔ آپ پہ یہ زیب نہیں دیتا کہ ایوب خان کے دور میں جو آئین تھا اس کے مطابق اسپیکر صدر ہونا چاہیے تھا، لیکن ایوب نے یحییٰ کو بنا دیا، آپ کچھ نہیں بولے۔ آپ پہ یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ جو ہیں ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹا کے جو شخص آئے اسلام کا نام لے کے کھیل کھیلے اسے 11 سال تک کھیل کھیلنے دیں۔ آپ اس کی سربراہی میں عوام کو کوڑے لگوائیں، پھانسیاں لگوائیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا تھا۔ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ نے جنیجو کی گورنمنٹ گرائی۔ اب میں اس کا یہ جواب بھی دوں گی۔ پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ گرائی، پھر آپ نے کہا کہ یہ صحیح نہیں گرائیں گئی تھی حکومتیں، لیکن اب الیکشن آ گئے۔ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ جو ہیں دوسرے ایکسکانڈرز کو تو کسی اور طرح سے ٹریٹ کریں اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو کسی اور طرح سے۔ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ یوسف رضا گیلانی کو غلط فیصلے سے گھر بھیجیں۔ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ منصور اعجاز کو آپ تمام طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں اور لیکن حسین حقانی کے لیے آپ ورچوئل ارینجمنٹ نہ کر سکیں اور 17 سہیلیوں کا خطاب پائیں۔ اور آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ایک وزیر اعظم کو جو ہے اس کے بیٹے سے جس کی اس نے تنخواہ لی بھی نہیں بلیک لا نکال کر نااہل کریں اور دوسرے وزیر اعظم کو بیٹی ایکسیپٹ نہ کرنے پہ کہہ دیں کہ وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے۔ آپ لیکن یہ ساری باتیں لیکن یہ ساری باتیں کام ہے۔ دیکھیے غریدہ ہمارا کام ہے کہ ہم یہ بات کریں لیکن ادارے کہ آپ عدالت کے باہر شیر بن جائیں، عدالت کے اندر بھیگی بلی بن جائیں، عدالت کے سامنے آپ یہ سب باتیں نہیں کرتے۔ کل عدالت نے مذاکرات کے لیے کہا، آپ نے کہا جی آپ کا حکم سرانوں پہ، آپ کی پارٹی نے کہا کہ جی ہم آپ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، ہمیں ذرا وقت دے دیں مذاکرات کے لیے۔ میں بتاتی ہوں، میں دہرا دیتی ہوں غریدہ، میرے منہ سے زیادہ اچھا لگے گا یہ کہنا۔ زیب دیتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو معلوم تھا کہ انہیں غلط کیا جا رہا ہے، کتاب میں لکھا، لیکن مائی لارڈ کہا کیونکہ ادارہ بچانا چاہتے تھے۔ یوسف رضا گیلانی کو غلط گھر بھیجا تھا، سارے لوگ کہہ رہے تھے، لیکن ادارہ بچایا۔ آصف علی زرداری کو 11.5 سال ڈیورنگ دا پروسیڈنگ غلط جیل میں رکھا جاتا رہا، لیکن ادارہ بچایا۔ تو ہم بار بار آپ کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ آپ ادارہ بچا لیں۔ آپ نے آج تک بھٹو صاحب کا ریفرنس نہیں کھولا۔ ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ آپ کے ادارے بچانے کی کیا بات کر رہے ہیں آپ اس ادارے کے خلاف قراردادیں لے کے آ رہے ہیں، آپ اس ادارے کی بینچ کے خلاف عدم اعتماد کر رہے ہیں، آپ اس ادارے کے آپ کی حکومت اس ادارے کے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانا چاہ رہی ہے۔ ادارہ بچانے کی کیا بات کر رہی ہے؟ تو آپ کی دوغلی سیاست کو جو ہے وہ ایکسپوز کر رہا ہے کہ ایک طرف آپ لوگ اتنا سخت قسم کا موقف لیتے ہیں لیکن ساتھ ہی عدالت آپ کو مذاکرات کے لیے کہتی ہے تو آپ بالکل بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ ہم اپنے پلیٹ فارم پہ جو ہمارا آئینی حق ہے، جہاں پہ ہم بات کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم وہاں پہ بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہم بات کر سکتے ہیں، جو ہمارا آئینی حق ہے۔ اور یہ جو میرے بھائی نے بات کی کہ ہے نا یہ 4 اور 3 سے نکل آئیں، ہم تو نکل آئیں گے، برادر ججز کو کیسے نکالیں گے، سینئر جسٹسز کو کیسے نکالیں گے، جو کہتے ہیں کہ یہ جو سو موٹو ہے یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے، 1 مین شو کا اختیار نہیں ہے۔
تو آپ ہمیں نہ سمجھائیں. اگر سو موٹو لینا تھا تو لیتے کہ ووٹ آف موشن آف نو کانفیڈنس ایکسیپٹ ہوئی, اس کے بعد اسمبلی نہیں ٹوٹ سکتی تھی. آپ نے اسمبلی بحال تو کی لیکن آپ نے سو موٹو نہیں لیا لاڈلا کی. آپ نے کیا کیا؟ شہلا صاحبہ مجھے اجازت دیجیے, آپ نے فرمایا, آخری بات کا جواب دے دوں. انہوں نے فرمایا کہ وزیر لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. شہلا صاحبہ کا جواب مکمل لیتے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب, نعیمہ کشور صاحبہ اور عطاء اللہ خان صاحب بھی موجود ہیں. کچھ مزید سوالات بھی کریں گے آفٹر شارٹ بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نعیمہ کشور صاحبہ, پہلے میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کر لوں, پھر باقی پارٹیسپینٹس کی طرف جاؤں گی. کیا مولا فضل الرحمان کو مائنس کر کے مذاکرات ہو سکتے ہیں اگر کوئی بھی لچک نہ دکھائے گی؟ کیونکہ آج مولا فضل الرحمان صاحب نے جس قسم کی باتیں کی ہیں, آثار نظر نہیں آ رہے, واضح نظر نہیں آ رہا کہ وہ عید کے بعد بھی مذاکرات کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو نااہل کروانا چاہتے ہیں, محور میں سے نکالنا چاہتے ہیں ملک کی سیاست کے, اور پارلیمان ان کو محور بنا رہی ہے. تو کیا مولا فضل الرحمان کے بغیر مذاکرات کے لیے آگے بڑھتے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی؟ تو مولا پی ڈی ایم کے ہیڈ ہیں, جے یو آئی کو قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں, ہر کسی کی یہ سیاست ہے, ہر جماعت کی اپنی سیاست ہے, اپنا ایک نظریہ ہے, اپنی ایک لائح عمل ہے. ہمارا تو یہی ہے, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اداروں کو بچاتے بچاتے ہم سیاسی لوگ کے اور اپنی پارلیمان کو ہم ڈبو دیں. اب ہمیں اپنے پارلیمان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, اپنے پارلیمنٹ کو بچانا ہوگا. آپ کا جواب شہلا صاحبہ کو ہے. شہلا صاحبہ سن لیجیے. تو میرے خیال میں ذرا اپنے پارلیمان کے لیے, اگر ہم جس طرح آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ قراردادیں جب ہم پاس کر رہے ہیں تو ہم تو پارلیمان کی مضبوطی کے لیے کھڑے ہیں. پارلیمان کی مضبوطی کے لیے اگر ہم قراردادیں پاس کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے پارلیمان کو بچانا ہوگا. ہم پارلیمانی لوگ ہیں, ہم پارلیمنٹیرین اپنے آپ کو کہتے ہیں, تو ہمیں پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا. میرے بھائی نے ایک بات کی کہ جو نگراں حکومت ہے اس کی 3 ماہ وہ ٹینور ہوتا ہے. کہاں پہ لکھا ہے کہ اس کی 3 ماہ ٹینور ہوتا ہے؟ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کی 3 ماہ ٹینور ہوتا ہے. ہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن لازمی ہے. کدھر ہے 90 دن میں الیکشن؟ اب آپ کہہ رہے کہ مذاکرات کے لیے چلے جاؤ, ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جو آئینی ادارے ہیں وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ مذاکرات کرے اور ہمیں ڈیٹ دے. تو کیوں دیر ہمیں وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں؟ ان کا کام آئین پہ عمل درآمد کرنا ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر یہ سارا جو کھیل ہے وہ تخت لاہور کے لیے ہے. کے پی کو یا خیبر پختونخوا کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا. ادھر بھی تو حکومت ٹوٹی ہے, ادھر کے الیکشن کدھر ہے؟ ادھر تو کوئی فیصلہ نہیں آ رہا, تو ادھر کدھر ہے؟ اچھا یہ ان لوگوں نے تو اسمبلیاں توڑی تھی کہ ہم مرکز میں وہ لیں گے, الیکشن لیں گے. اب اسی دو پہ ہے. میں آپ کو بتا دوں, خیبر پختونخوا میں 100 بندے, 100 جو اراکین تھے وہ تحریک انصاف کے تھے اور اپوزیشن کے صرف 40 ارکان تھے. انہوں نے اس اسمبلی کو, تو ان کے دونوں اسمبلیوں میں تو ان کی حکومت تھی, اپنی حکومت انہوں نے توڑ دی. تو پھر کیوں توڑے؟ اور اب ادھر ہی یہ لوگ الیکشن مانگ رہے. اب تو یہ مرکز کے الیکشن نہیں مانگ رہے, اسی کے لیے یہ محنتیں کر رہے. تو اپنی حکومتیں انہوں نے توڑی. تو ایک تو پورے ملک کے معیشت کے عدم استحکام لے آئے, اور سیاسی بھی عدم استحکام یہ لوگ لے کر آ گئے ہیں. تو کیوں ہم ان کے ساتھ پھر بیٹھے, کیوں ان کے ساتھ ہم مذاکرات کریں؟ ہم نے ٹینور پورا کرنا ہے, ہم نے وقت پہ الیکشن کرنا ہے, اور مزید ان کے ہتھ کنڈوں میں ہم نے نہیں آنا, اور ہم نے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے. یہ پیغام پیپلز پارٹی نون لیگ دونوں کو ہے, جے یو آئی کا. علی گوہر بلوچ صاحب آپ کی طرف آئیں گے. مولا فضل الرحمان, جے یو آئی نہ صرف نون لیگ کو آئینہ دکھا رہی ہے بلکہ آپ کو پیغام بھی دے رہی ہے, آپ کو یاد دہانی بھی کروا رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کیا مولا فضل الرحمان کے بغیر, جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں, کیونکہ ان کی گفتگو سے, ان کے بیانیے سے, ان کے موقف سے لگ نہیں رہا کہ وہ ان قریب مذاکرات کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں, تو کیا مولا فضل الرحمان کے بغیر مذاکرات کے لیے آگے بڑھے گی نون لیگ؟ دیکھیں, اس چیز کا فیصلہ تو سینئر لیڈرشپ بھی کرے گی, اور یقینی طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. لیکن اگر نون لیگ مذاکرات والی بات پر غور کر رہی ہے تو اس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی فورم پر بیٹھ کر جو ہمارا آئینی اور قانونی موقف ہے, اور جو مولانا صاحب کا موقف ہے, اس ٹارگٹ کو اچیو کیا جائے اور ملک کو اس آئینی بحران سے نکالا جائے, جس آئینی بحران کی طرف
हमारे इंतहाई मोहतरम 3 जजेस ने धकेल दिया है। और यहाँ पर तो साफ लगता है, मतलब है कि हमारा भाई बैठा है ताउला, उन्हीं 3 जजेस के सामने पेश होके आप लोग कहते हैं जी हम मुज़ाकरात पे आमादा हैं, उन्हीं 3 जजेस के सामने आप पेश होके कह रहे हैं, यकीन दहानियां करवा रहे हैं। देखिए बात ये है, बात यकीन दहानी करवाने की नहीं है। बात ये है कि अगर मुज़ाकरात का मतलब ये तो नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आपकी डेट पर इलेक्शन करवा देते हैं। इलेक्शन की भी डेट पर बात हो रही थी। मुझे ये बताएं, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी हुई है वो भी 90 दिन से आगे की है, जो 14वीं तारीख है वो भी 90 दिन की आगे की है। सुप्रीम सर बात ये है ही नहीं, मौलाना कह रहे हैं कि जिस बेंच पे आप अदम एतमाद कर रहे हैं उसी बेंच पे आप पेश होकर यकीन दहानियां करवा रहे हैं। ये किस किस्म की दोगली सियासत है? नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत जरूर करते हैं। हमारा जो फॉरम है, हमारा फॉरम पार्लिमान है, पार्लिमान के फॉरम पर हमने नहीं, इज्जत तो आप सुप्रीम कोर्ट की करते हैं, लेकिन इसी बेंच के खिलाफ आप करारदादे मंजूर कर रहे हैं, इसी बेंच के खिलाफ आप रेफरेंस लेके आना चाहते हैं, इन्हीं चीफ जस्टिस के इस्तीफे का आप मुतालबा कर रहे हैं। मैंने तो बड़ा क्लियरली आपको कहा है कि ये बेंच जो गैर आईनी इक़दाम उठा रहा है वो वक्त करीब है कि जब उनको कटहरे में आके अपने गैर आईनी इक़दाम के बारे में जवाब भी होना पड़ेगा। लिहाजा तो उसी चीफ जस्टिस के सामने जिसका आप इस्तीफा मांग रहे हैं, उसी के सामने आप यकीन दहानियां करवा रहे हैं। और जो असम्बलियां तोड़ने वाले हैं, जो इस निजाम को सोपताज करने वाले हैं, आपकी तरफ भी जो जिन लोगों ने 4 साल के अंदर पाकिस्तान में कुछ डिलीवर तो नहीं किया लेकिन मां सवाए लूट मार की है, उस तबके को अताउल्लाह तो बताते को तो एक शरीफ आदमी है, अब उनको किसी न किसी कटहरे में आना पड़ेगा। ज्यादा देर ये अली गौहर बलोच साहब, आप लोगों का बयानिया बिल्कुल डावांडोल है, बड़ा कंफ्यूज बयानिया है। पहले दिन से जब से आप लोग हुकूमत में आए कंफ्यूज बयानिया है। आपको समझ नहीं आता आपने जनरल बाजवा की तारीफ करनी है या उन पे तनकीद करनी है, आपको समझ नहीं आता आपने सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद करनी है या उनके सामने आपने जी हजूरी करनी है, आपको समझ नहीं आता कि आपने पीटीआई को परफॉर्मेंस पे रगड़ा लगाना है या किस चीज पे। कंफ्यूज है आप लोग पहले दिन से, और इसी का खमियाजा कि आप लोग 100 जूते भी खा रहे हैं, 100 प्याज भी खा रहे हैं सियासी। हमारा बयानिया बड़ा क्लियर है, हमारा बयानिया बड़ा क्लियर है। और अताउल्लाह साहब हंस रहे हैं इस बात पे। जी देखें, हमारा बयानिया बड़ा क्लियर है। जवाब दूंगा अच्छा अली गौहर बलोच साहब, आपका स्काइप जो है वो जरा फ्रीज हो गया है, आपके पास वापस आ रही हूँ। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शहला साहिबा को रेस्क्यू करना चाहती थी। जी शहला साहिबा, रेस्क्यू कीजिए अली गौहर बलोच साहब को और खुद को भी। देखिए बात यह है, हाँ 2 बातें करूंगी। पहली बात तो बिल्कुल सही कहा नईमा किश्वर ने कि हमें पार्लियामेंट बचानी है और हमने वो किया है जो करना चाहिए कि सियासी जमातों को एक साथ होकर जो उनको गिराते रहें उनके लिए बात करें। दूसरी बात जो है वो ये है कि हम चाहते हैं कि एक रास्ता रहे खुला हुआ। हमने परवेज मुशर्रफ को भी हटाया है तो बातचीत से हटाया है। हम हर उस शख्स से बात करेंगे जो गलत कर रहा है, हम उससे भी बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि वजीर आला का राइट नहीं है असेंबली गिराने का, वजह होनी चाहिए, वरना ये फैसला ना आता कि बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद की असेंबली गलत गिराई गई लेकिन अब इलेक्शन होने वाला है। तो जब वजीर आला खुद कह रहा था कि मैं और 99% लोग तोड़ना नहीं चाहते तो उस असेंबली का गिराना बदनीयती है, वो नहीं गिरनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त 63A रीराइट किया गया 2 दफा के फैसलों से। तो ये हम बोलेंगे भाई, अब वो वक्त गया कि अब हम नहीं बोल सकते, अब हम बोलेंगे। अच्छा ठीक है, हम जाएंगे आपके पास, लेकिन आप लोगों के बोलने में बड़ी कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अली गौहर बलोच साहब, अली गौहर बलोच साहब, जो भी कंफ्यूजन हो, कंफ्यूज तो वो लोग हैं गरीदा, कंफ्यूज वो लोग हैं जिन्होंने 90 दिन को ऑथेंटिक किया और 15 दिन आगे बढ़ के 30 अप्रैल की तारीख दी। कंफ्यूज वो लोग हैं जो 90 दिन केपी के लिए जरूरी नहीं समझते। कंफ्यूज वो लोग हैं जो अब खुद लचक दिखा रहे हैं कि आप लोग बातचीत उन्हीं के सामने जाके आप लोग जी हजूरी कर रहे हैं ना, उन्हीं के सामने जाके आप कह रहे हैं कि यस सर आपका फैसला मंजूर है, जो आप कहेंगे हम वही मुज़ाकरात करेंगे। अली गौहर बलोच साहब, कंफ्यूज आप लोग हैं और कोई कंफ्यूज नहीं है। अली गौहर बलोच साहब, उससे पहले आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि उससे पहले बंदूक अली गौहर साहब देखिए, पार्लिमान के हाथ में बंदूक नहीं है, पार्लिमान के हाथ में कानून है, पार्लिमान के हाथ में आइन है और हमारा मकसद उन लोगों की, उन एलिमेंट्स की निशानदेही करना है, उनके सामने खड़े होना है
जो पाकिस्तान के कानून और आइन को रोकते हैं, जो पाकिस्तान के निज़ाम के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को सोबताज करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर फख्र है कि हमने पार्लिमान के अंदर, अदालतों के अंदर, आज से पहले पार्लिमान के अंदर खड़े होकर कब जदीद के बारे में बातें की जाती थी, आज बहुत शगाफ अंदाज में बातें की जा रही हैं। आज आइन तो से खड़े हो ना, स्टैंड लेना, अपने स्टैंड पर स्टैंड लेना, उसमें आप बिल्कुल बेंड ओवर बैकवर्ड कर जाए ना कि आप पार्लियामेंट से निकलते हैं, चल पर लांग दूर सुप्रीम कोर्ट में आप बिल्कुल यू टर्न ले लेते हैं। टाइम खत्म हो रहा है। अताउल्लाह खान साहब, अताउल्लाह खान साहब, आप बात बन गया है, बड़ा क्लियर कट। अच्छा अली गौहर साहब, आपका जवाब आ गया। अताउल्लाह खान साहब की तरफ जाना है, प्रोग्राम में वक्त कम रह गया, उनका वक्त मैं पूरा देना चाहती हूँ। अताउल्लाह खान साहब, कानून बन गया है, कानून बन गया है, हम कोई बयानिया नहीं है, इनका बयानिया पिट चुका है, आपने बिल्कुल अच्छी इनकी क्लास ली है। मैं सिर्फ अपनी बहन को जवाब देना चाहता हूँ कि निगरान जो सेटअप है वो किस लिए आता है, वो आता है कि इंतखाबात हो मुल्क में, तब निगरान सेटअप आता है, और वो 90 दिन के लिए होता है। दूसरी बात इंतखाबात नहीं हुए ना, तो नहीं हुए अताउल्लाह भाई, इंतखाब अक्टूबर से पहले निगरान सेटअप रहेगा, निगरान सेटअप रहेगा, उसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब मुझे बात करने दे, मैं जवाब दे देता हूँ, फिर आप बोले, कोई इशू नहीं। मुकर्ररा वक्त तक ये जज साहबान। अच्छा अली गौहर साहब, अताउल्लाह साहब को जवाब देने दीजिएगा प्लीज। अताउल्लाह खान साहब कौन बोल रहा है, बिल्कुल नहीं पता। साहिबा के एक मिनट, आज गरीदा साहिबा की शो की वसातत से मैं एक आपको बात गारंटी से कह सकता हूँ कि 14 तारीख को जो आपने और मोअज़्ज़िज़ जजेस ने आइन तोड़ के दिया, उस पर इलेक्शन नहीं होने जा रहा। ये लिख चलिए अताउल्लाह खान साहब को जवाब देने दीजिए। अताउल्लाह खान साहब बैठ के गरीदा साहिबा की शो में बात कर। अच्छा ठीक, ओके, ये बयानिया तो आपका है, इसमें कोई दो राय नहीं। राना सनाउल्लाह वो कहते हैं कि नहीं होगा, अगर ये आइन को जाए बाढ़ में, जजेस का फैसला भी रहने दें। आपने केपीके की बात की थी, केपीके में हम इलेक्शन नहीं चाहते। वो भाई केपीके के अंदर वहाँ तो जीओआई गवर्नर बैठा हुआ है, उन्होंने तारीख देनी है ना, तो दे दे तारीख, उनको तो कहा गया। मैं अब आता हूँ इनकी। देखिए बात यह है कि बिल्कुल दो क्लियर एक चीज है, 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने असेंबली के, उसमें क्या मसला है, क्या परेशानी है? आज अगर आप कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, क्या अक्टूबर में आपके पास फंड कहीं और से आएगा? आप तो यही बीक लेकर इधर उधर भागेंगे। आप कहते हैं हमारे पास सिक्योरिटी के लिए लोग नहीं है, तो क्या अक्टूबर में जब पूरे मुल्क में इलेक्शन होगा तो फिर लोग किधर से आएंगे? ये सारी बातें ये है लोबेलबाब। मैं बता दूं लोबेलबाब ये है कि इनके पास, आपने कहा ना टिकट नहीं दिए, गैर एलानिया इन्होंने वो बायकाट किया है। भाई लोग टिकट लेने को तैयार नहीं है। पीटीआई के टिकट के लिए एक टिकट के लिए 10 लोग हैं। पीपल्स पार्टी ने कितने टिकट दिए वो भी आपके सामने है, और रिजल्ट भी आपको 1 करोड़ के साथ। इन्होंने आइन पे अमल करना नहीं है, बस जो कर दिए। चले, शैला साहिबा कह रही हैं 1 करोड़ के साथ आप टिकट दे रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया अताउल्लाह खान साहब, सैयदा शैला रजा साहिबा, नईमा किश्वर साहिबा और अली गौहर बलोच साहब। इस वीक का ये आज का आखिरी प्रोग्राम था, और आज ये इंशाल्लाह ऑन मंडे, उस वक्त तक ईद का 3रा दिन होगा या ईद इख्तिताम पसीर हो चुकी होगी। बहरहाल आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबको ईद मुबारक। जी फॉर खरीदा मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, एंड आई सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे एट 8 o'clock। अल्लाह हाफ़िज़।